अरे हाथ के लकीरों में कुछ नहीं होता, इसके मेहनत का इम्तिहान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने महान होता है। अरे आशिकी बनना है तो उन किताबों का बनो, अगर बेवफा भी निकल जाए तो निभाना आसान होता है। कर दो उनको खामोश जो तुम्हें बेकार कहकर चले गए, क्योंकि इन किताबों के आशिक का एक अलग ही नाम होता है। तो इस वीडियो में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है सिलोजिज्म, और हम ये देखेंगे कि कितने प्रकार के या कितने टाइप के सिलोजिज्म के क्वेश्चन बनते हैं। हम आपको बता दें कि ये जो वीडियो का सीरीज है, हम इसमें किसी पार्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट नहीं कर रहे हैं। इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए सफिशियंट है। मतलब कि इससे ज़्यादा सिलोजिज्म नहीं होगा और न इससे ज़्यादा सिलोजिज्म का कॉन्सेप्ट होगा। अगर होता भी है तो आप खुद से ही उसके सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, आप खुद से कॉन्सेप्ट बना लेंगे। हम इतना इस वीडियो सीरीज में आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिलोजिज्म में आपको पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि आप ये भी नहीं जानते हैं कि सिलोजिज्म में क्या क्या पढ़ना है। इसीलिए आपका जो सिलेबस है सिलोजिज्म का 1 घंटा आधा घंटा में समाप्त हो जाता है और आप हमेशा गलती करते रहते हैं, क्योंकि आप तो बनाना जानते ही नहीं, समझ ही नहीं पाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, अपना टाइम दीजिए, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आपको पढ़ना क्या क्या है सबसे पहले समझिए। देखिए, हम पहले ये समझते हैं कि ये सिलोजिज्म का जो क्वेश्चन का पैटर्न है ये किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ कथन दिए होंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा रहेगा, अगर कथन है तो यहाँ पर कथन लिखा होगा और यहाँ पर कथन दिया रहेगा, और ये कथन की संख्या मिनिमम 2 होगा। मिनिमम मतलब कम से कम कथनों की संख्या 2 होंगे, और जस्ट इसके नीचे में निष्कर्ष दिया रहेगा और वहाँ लिखा रहेगा निष्कर्ष, वहाँ लिखा रहेगा निष्कर्ष, और निष्कर्ष की संख्या भी मिनिमम 2 होता है। मिनिमम 2 कहने का मतलब कम से कम 2, और अधिकतम 4 5 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 रहेगा ही। इसके नीचे में ऑप्शन दिया रहेगा। अब आपको क्या करना है कि इस कथन को सत्य मानना है। ये कथन आपको देखने में भले ही बिल्कुल झूठा लगे, बिल्कुल असत्य लगे, लेकिन ऐसा कुछ अवधारणा नहीं है। बस आपको क्या करना है कि इस कथन को सत्य मानना है, और कथन को सत्य मानते हुए इस कथन के ही आधार पर आपको निष्कर्ष को चेक करना है कि कौन से निष्कर्ष सही है और कौन से निष्कर्ष गलत है। यानी कि कौन से निष्कर्ष इस कथन को अनुसरण कर रहा है, कौन से निष्कर्ष इस कथन से अनुसरण नहीं कर रहा है। ये चीज़ आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से चुनना है। इसके बाद आपको मिले हुए आंसर के आधार पर इस ऑप्शन को चूज करना है, यानी कि कौन ऑप्शन होंगे इस निष्कर्ष के आधार पर, मतलब कौन निष्कर्ष सही है कौन निष्कर्ष गलत है, इसके आधार पर ये ऑप्शन कौन कौन से होंगे या कौन ऑप्शन होंगे उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो ये इसके क्वेश्चन को पूछने का पैटर्न होता है। यानी कि ये आपको कथन रहेगा, कथन के नीचे में निष्कर्ष रहेगा और निष्कर्ष के नीचे में ऑप्शन रहेगा, और तब आपको क्वेश्चंस को बनाना है। तो एक बात को ध्यान रखना है, इस बात को कि ये कथन को ये नहीं सोचना है कि ये झूठा दिया हुआ है या ऐसा नहीं होता है। बस आपको कथन को सत्य ही मानना है और उसी के आधार पर निष्कर्ष को चेक करना है। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले तो अब हमको पढ़ना क्या क्या है सिलोजिज्म में, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमको सबसे पहले पढ़ाना है, आपको क्या सीखना है। सबसे पहले पढ़ना है कथन और कथन के प्रकार, कथन और कथन के प्रकार, और कथन के प्रकार। सबसे पहले जो आपको पढ़ना है कथन और कथन के प्रकार, कथन के प्रकार। इसके बाद में पढ़ना कि अब इस कथन का हम फिगर कैसे बनाएंगे, यानी कि फिगर और निष्कर्ष। अब इस फिगर से निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, फिगर और निष्कर्ष। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसमें पढ़ना है, जो अक्सर लड़के गलती करते रहते हैं, स्टूडेंट से बहुत गलतियां होती है यहाँ पर। तो ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पर जो आपको पढ़ना है 3 नंबर में आइदर और का केस, आइदर और का केस, यानी कि ये जो या का केस बनता है, या का केस पढ़ना है। इसके बाद में जो पढ़ना है आपको मीनिंगलेस पढ़ना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जिसको मीनिंगलेस नहीं पता है वो कभी भी संभावना का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि वो कभी उससे सही नहीं होगा। सही होगा वो गलती से सही होता है, कभी कभी गलती से भी सही होता है, लेकिन सही नहीं होगा जब तक मीनिंगलेस नहीं आप पढ़े हैं। और देखिए, ये जो आइदर और का केस है, इसका मतलब क्या पढ़ना है कि आप देखेंगे कि या तो निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है या तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो आप कहीं कहीं ये चीज़ देखेंगे कि ये आइदर और का केस जिस 2 निष्कर्ष के बीच बनता है, कहीं कहीं पर उन्हीं 2 निष्कर्षों के बीच में आइदर और का केस नहीं भी बनता है। तो दोनों कंडीशन को पढ़ना है कि आइदर और का केस कहाँ बनेगा और आइदर और का केस कहाँ नहीं बनेगा।
अब मीनिंगलेस का बात करते हैं, तो मीनिंगलेस नहीं जानते हैं तो संभावना नहीं बनेगा, और मीनिंगलेस पढ़ने से ही ये चीज़ का भी पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर आइदर और का केस नहीं बनता है। तो मीनिंगलेस पढ़ने से ही हमको संभावना को भी पता चलेगा कि कौन कौन से संभावना होंगे। तो मीनिंगलेस पढ़ना है, और इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना, यानी कि संभावित निष्कर्ष पढ़ना है आपको, संभावित निष्कर्ष भी पढ़ना है। और एक इसमें नया टॉपिक जुटा हुआ है, रिवर्स सिलोजिज्म, मतलब उल्टा सिलोजिज्म। उल्टा सिलोजिज्म, रिवर्स सिलोजिज्म मतलब उल्टा सिलोजिज्म। ये उल्टा सिलोजिज्म, रिवर्स सिलोजिज्म का मतलब क्या हुआ? इस रिवर्स सिलोजिज्म का मतलब ये नहीं है कि उल्टा कथन को उलट देंगे, नहीं। यहाँ पर जो दिया होगा कुछ निष्कर्ष दिए रहेंगे, अब आपको उस निष्कर्ष से बताना है कि कौन कौन से कथन बनेंगे या इस निष्कर्ष के अनुसार कौन कथन सही है। यानी कि पहले निष्कर्ष रहेगा, उसके बाद में कथन रहेगा। यानी कि अब निष्कर्ष से आपको कथन बनाना है, तो अब बताइए यहाँ पर ट्रिक काम करेगा? यहाँ पर तो कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, बस आपके पास कॉन्सेप्ट होना ही चाहिए, और एक ही कॉन्सेप्ट है इसका, वेन डायग्राम मेथड, जो आपको पढ़ना है, और उसी वेन डायग्राम मेथड के कॉन्सेप्ट से आपको खुद से उसका ट्रिक बनाना है कि हम उसको शॉर्ट में जल्दी में कैसे सॉल्व करें। वैसे वेन डायग्राम मेथड से किसी भी क्वेश्चन को बनाने में 20 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, कितना भी भारी हो, एवरेज 20 सेकेंड ही लगेगा आपको। तो ये चीज़ें आपको पढ़ना है इस सिलोजिज्म के अंदर। अब इस कथन में भी आपको क्या पढ़ना है कि सबसे पहले आप सकारात्मक कथन पढ़ेंगे, फिर नकारात्मक कथन पढ़ेंगे। सकारात्मक में भी 2 प्रकार के कथन होते हैं, तो उस दोनों प्रकार के सिंगल यानी एक एक करके पढ़ेंगे, फिर दोनों के कंबाइंड यानी कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। फिर आप निगेटिव पढ़ेंगे, और निगेटिव में भी 2 प्रकार के होते हैं, तो उस दोनों को पहले अलग अलग पढ़ेंगे, फिर दोनों के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, फिर उस दोनों के यानी कि सकारात्मक कथन और नकारात्मक कथन का कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। तो इतना छोटा टॉपिक नहीं है आपको समझने के लिए, बस आप अपना टाइम दीजिए। और चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं कथन, और कथन के प्रकार को समझते हैं कि कितने प्रकार से कथन पूछे जाते हैं और ये कथन क्या होते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा समझिएगा, ये जो कथन होता है ना, इस कथन का काम क्या है? इस कथन का जो काम है, ये किसी चीज़ के बारे में आपको सूचना देगा, यानी कि इसका काम है सूचना देना। इस कथन का जो काम है, इसका काम है सूचना देना, यानी किसी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा, आपको बताएगा। और इसी दिए गए सूचना के आधार पर कथन के 4 प्रकार होते हैं, यानी कि जो सूचना देता है कथन, उसके आधार पर कथन को 4 भाग में बांट दिया गया है। तो अगर हम कथन के प्रकार का बात करें, तो कथन कितने प्रकार के होंगे? कथन 4 प्रकार के होंगे। और ये जो पहला कथन होगा, क्या होगा? पहला कथन को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एफर्मेटिव। यूनिवर्सल एफर्मेटिव, और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूरा सकारात्मक। पूरा सकारात्मक, ठीक है। दूसरा जो इसमें होता है वो होता है पार्टिकुलर एफर्मेटिव। और इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग कुछ सकारात्मक। कुछ सकारात्मक। तीसरा होता है यूनिवर्सल, यानी कि स्पेलिंग सेम होगा, यूनिवर्सल, इसको बोलते हैं निगेटिव। और इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग पूरा नकारात्मक। और जो लास्ट यानी चौथा होता है वो होता है पार्टिकुलर निगेटिव, और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कुछ नकारात्मक। यानी कि जो कथन होंगे कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। और ये कथन का काम क्या है? तो कथन का काम है किसी चीज के बारे में सूचना देना। तो देखिए, इस सूचना के आधार पर हम सबको बांट देंगे कि कौन किस कथन का प्रकार है। देखिए, अगर हम इसका बात करते हैं यूनिवर्सल एफर्मेटिव का, और पूरा सकारात्मक का बात करते हैं, तो देखिए आपको तो पता है कि ये सब कथन के प्रकार हैं, और कथन का काम क्या है? किसी चीज़ के बारे में सूचना देना। तो अगर ये किसी चीज़ के बारे में सूचना दे रहा है, तो ये जो सूचना देगा वो सूचना कंप्लीट देगा, यानी कि वो सूचना जो देगा वो सूचना क्या देगा? कंप्लीट सूचना होगा। मतलब कि वो सूचना क्या होगा? पूरा होगा। सूचना क्या होगा? पूरा होगा। अगर यूनिवर्सल है तो सूचना क्या होगा? कंप्लीट। एफर्मेटिव है, देखिए यहाँ पर पूरा लगा हुआ है हिंदी में, तो सूचना कंप्लीट पूरा देगा।
अगर यहाँ एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक होता है। अगर सकारात्मक है, अगर ये कथन, तो यहाँ पर इसका इन्फॉर्मेशन कैसा होगा, सकारात्मक होगा। सकारात्मक कहने का मतलब कि इसमें एक जो नहीं शब्द होता है वो नहीं लगा रहेगा। तो देखिए, अगर हम इसके ये बात करें कि कौन कौन से ऐसे वर्ड है जो इसके शुरुआत में लग सकते हैं और लग के हमको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दे। अगर हम इंग्लिश में स्टेटमेंट्स का बात करें तो इंग्लिश का जो स्टेटमेंट्स होंगे उसके पहले सबसे ऑल लगा रहेगा, या तो इच लगा रहेगा, या तो इवरी लगा रहेगा, इवरी लगा रहेगा। अगर कथन हिंदी में है तो सभी लगा रहेगा, या प्रत्येक लगा रहेगा, या सारे लगा रहेगा, या एक मैथमेटिकल टर्म भी होता है 100% भी लगा हो सकता है। यानी कि ये जितने भी वर्ड हैं अगर किसी कथन के शुरुआत में लग जाते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट देने लगते हैं। जैसे हम अगर एग्जाम्पल के बात करें, हम यहाँ पर लिख रहे हैं एग्जाम्पल में कि सभी आतंकवादी सैनिक है, सभी आतंकवादी सैनिक है। तो पहला चीज ये देखिए कि ये हमको नहीं समझना है कि ये गलत दिया हुआ है कि सही दिया हुआ है। ये सत्य से चाहे परे हो, कुछ भी हो, कि झूठा ही है लेकिन आपको सत्य ही मानना है, ये क्योंकि कथन है। तो देखिए यहाँ पर सभी आतंकवादी सैनिक है, अब लगा हुआ है सभी। तो देखिए कि ये आतंकवादी के बारे में जो सूचना दे रहा है आपको, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आतंकवादी के बारे में आपको सूचना दे रहा है। और आतंकवादी के बारे में जो ये कथन सूचना दे रहा है तो वो सूचना क्या है, कंप्लीट है। बोलता है कि सभी आतंकवादी सैनिक है। अगर सभी के जगह पर प्रत्येक लग जाए कि प्रत्येक आतंकवादी सैनिक है तो भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट ही होगा। ये सारे आतंकवादी सैनिक है तो भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट ही होगा। या लग जाए 100% आतंकवादी सैनिक है तो वो भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट ही होगा। मतलब कि ये कुछ वर्ड्स हैं जो किसी स्टेटमेंट्स के शुरुआत में लगते हैं और इंफॉर्मेशन कंप्लीट देते हैं। अब आते हैं हम लोग पार्टिकुलर एफर्मेटिव यानी कुछ सकारात्मक के पास। अब देखिए यहाँ पर कुछ लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि ये जो इंफॉर्मेशन देगा किसी चीज के बारे में, इंफॉर्मेशन जो होगा वो क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। मतलब ये कथन जो है इंफॉर्मेशन देगा वो इंफॉर्मेशन कैसा होगा, इनकम्प्लीट। ये जो इंफॉर्मेशन देगा वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देगा, यानी कि कुछ है और यहाँ पर सकारात्मक है तो इसका भी इंफॉर्मेशन कैसा होगा, सकारात्मक होगा। ठीक है, और इसके स्टार्टिंग में क्या क्या लग सकते हैं, तो सबसे पहले अगर इंग्लिश में स्टेटमेंट है तो सम लग सकता है, मोस्टली लग सकता है, मोस्टली लग सकता है, और भी वर्ड्स है जो लग सकते हैं। अगर हिंदी में स्टेटमेंट दिया हुआ है तो सबसे पहले कुछ लग सकता है, अधिकतर लग सकता है, अधिकांश लग सकता है, ज्यादातर लग सकता है, और एक मैथमेटिकल टर्म भी होता है, मतलब कि 1% टू 99.9 पर रिकरिंग परसेंट। यानी कि कहने का मतलब है कि 100 से कम, यानी 100% से कम, 100% से कम, मतलब कि कंप्लीट 100% नहीं होना चाहिए। 100% से 0.00001% भी कम है तो वो कुछ सकारात्मक का ही स्टेटमेंट होगा। अब देखिए इसका जो एग्जाम्पल के हम थ्रू समझते हैं। अगर यहाँ पर अगर एग्जाम्पल दे दे कि कुछ आतंकवादी सैनिक है, कुछ आतंकवादी सैनिक है, कुछ आतंकवादी सैनिक है। अब ये जो कथन है ये कथन आतंकवादी के बारे में किस प्रकार का इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो पढ़िए कुछ आतंकवादी सैनिक है, मतलब कि ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा है स्टेटमेंट आतंकवादी के बारे में हमको बता रहा है। और जो बात बता रहा है वो क्या बता रहा है, आधा अधूरा आतंकवादी के बारे में बता रहा है। यानी कि आधा आतंकवादी यानी कि कुछ आतंकवादी के बारे में बता रहा है और कुछ आतंकवादी के बारे में नहीं बता रहा है। अगर बोलता है कि कुछ आतंकवादी सैनिक है तो चलिए कुछ आतंकवादी सैनिक है, तो कुछ आतंकवादी शायद इंजीनियर भी होंगे, कुछ आतंकवादी डॉक्टर भी होंगे, कुछ आतंकवादी प्रोफेसर भी होंगे, कुछ आतंकवादी टीचर भी होंगे। लेकिन ये तो कुछ ही आतंकवादी के बारे में बताया,
कुछ आतंकवादी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं है, मतलब कि ये जो इन्फॉर्मेशन सूचना देगा वो आधा अधूरा इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन सकारात्मक है तो ये सकारात्मक इन्फॉर्मेशन देगा। ये भी स्टेटमेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं पूरा नकारात्मक पे। तो देखिए यूनिवर्सल एफर्मेटिव और यूनिवर्सल निगेटिव दोनों में बहुत रिलेशन है। क्या रिलेशन है? देखिए ये यूनिवर्सल था, ये भी यूनिवर्सल है। तो जब यूनिवर्सल था तो इंफॉर्मेशन कंप्लीट दे रहा था, ये भी यूनिवर्सल है तो इंफॉर्मेशन क्या देगा? कंप्लीट देगा। कंप्लीट देगा मतलब पूरा देगा। ये एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक था तो इंफॉर्मेशन सकारात्मक दे रहा था। ये निगेटिव है तो ये इंफॉर्मेशन क्या देगा? नकारात्मक देगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कैसा देगा? तो ये इंफॉर्मेशन नकारात्मक देगा। अब इसके स्टार्टिंग में क्या क्या लग सकता है, कौन कौन से वर्ड है जो इसके स्टार्टिंग में लग सकते हैं? तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा नो ही ज़्यादा पूछता है, और इसके बाद दूसरा कोई वर्ड नहीं पूछा है अभी तक। और इसका हिंदी होता है कोई नहीं, यानी कि कोई नहीं। आपको यही दो वर्ड देखने को मिलेंगे यूनिवर्सल निगेटिव में। तो देखिए सेम है कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट देगा लेकिन नकारात्मक देगा। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल का बात करें कथन का, तो बोलते हैं कि कोई आतंकवादी सैनिक नहीं है। कोई आतंकवादी सैनिक नहीं है, सैनिक नहीं है। तो ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा है आतंकवादी के बारे में, ये एक कैसा इंफॉर्मेशन है? नकारात्मक है। ठीक है, ये कैसा इंफॉर्मेशन है? तो नकारात्मक इंफॉर्मेशन है। तो लेकिन ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? तो ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। क्यों कंप्लीट है? कि आतंकवादी के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो हमको बता रहा है कि कोई आतंकवादी सैनिक नहीं है, यानी कि जो आतंकवादी है वो सैनिक नहीं है, कोई भी आतंकवादी सैनिक नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट दे रहा है। अब आते हैं पार्टिकुलर निगेटिव में। तो ये जो पार्टिकुलर निगेटिव है, ये पार्टिकुलर निगेटिव अब इस पार्टिकुलर एफर्मेटिव से रिलेटेड है। क्या है? देखिए यहां पर पार्टिकुलर था तो इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट दे रहा था, यहां पर भी पार्टिकुलर है तो इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट देगा, इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट देगा। लेकिन नकारात्मक है तो कैसा देगा? नकारात्मक देगा। कैसा देगा? नकारात्मक देगा। अब इसके कथन का शुरुआत किस किस वर्ड से हो सकते हैं? तो सबसे ज्यादा आप देखिएगा, अगर इंग्लिश में है तो मिलेगा सम नॉट, सम नॉट या कुछ नहीं। हिंदी में कुछ नहीं। ठीक है, अब यहां पर ये नहीं कि सभी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सभी एक एफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है। हम निगेटिव सेंटेंस में अगर रखते हैं तो ये ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई नहीं ही लिखे रहेगा और यहाँ पर कुछ नहीं ही लिखा रहेगा। और भी वर्ड्स कुछ एक्सेप्शनल में होते हैं जिसको हम लोग आगे बेहतर तरीका से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है। अब इसका हम अगर एग्जाम्पल लिखे कि कुछ आतंकवादी सैनिक नहीं है, कुछ आतंकवादी सैनिक नहीं है। अब देखिए, अब ये आतंकवादी के बारे में हमको नकारात्मक स्टेटमेंट है, नकारात्मक बात बता रहा है कि आतंकवादी के बारे में किस प्रकार का इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो कुछ आतंकवादी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कुछ आतंकवादी सैनिक नहीं है, कुछ आतंकवादी सैनिक नहीं है। तो कुछ ही आतंकवादी के बारे में ना बताया, कुछ आतंकवादी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया। कुछ आतंकवादी डॉक्टर नहीं है, कुछ आतंकवादी इंजीनियर नहीं है, कुछ आतंकवादी प्रोफेसर नहीं है। तो ये हमको कुछ ही आतंकवादी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। तो ये हमारा होगा पार्टिकुलर निगेटिव। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर सभी का जो सेंस देगा वो होगा यूनिवर्सल एफर्मेटिव, और जो कुछ का सेंस देगा वो होगा पार्टिकुलर एफर्मेटिव, जो कोई नहीं का सेंस देगा वो होगा यूनिवर्सल निगेटिव, और जो कुछ नहीं का सेंस देगा वो होगा पार्टिकुलर निगेटिव। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं कि वो कथन किस प्रकार के होते हैं और उस कथन से फिगर कैसे बनेगा और हम लोग उससे निष्कर्ष कैसे निकालेंगे। देखिए ये जो कथन है ये 4 कथन है और चारों कथन का मतलब एक ही है। अगर सभी लग जाए तो सेंस किसका देगा, यानी कि इंफॉर्मेशन कैसा देगा? कंप्लीट। प्रत्येक लगे तो भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट, सारे लगे तो भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट, और 100% लगे तो भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट। यानी कि ये सभी एक ही स्टेटमेंट्स है, यानी कि इन सब का जो फिगर बनेगा, वेन डायग्राम फिगर बनेगा, वो फिगर एक ही होगा। अब ये नहीं है कि अलग अलग वर्ड से है तो अलग अलग इसका फिगर बनेगा, नहीं, सबका मतलब एक ही है, सब इंफॉर्मेशन कंप्लीट ही देगा। देखिए सभी आतंकवादी सैनिक है, प्रत्येक आतंकवादी सैनिक है, सारे आतंकवादी सैनिक है, 100% आतंकवादी सैनिक है। तो इन सब का जो फिगर बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा फिगर पर। ये हमारा जो है आतंकवादी का घर है, ये आतंकवादी का घर है।
सभी आतंकवादी जो है वो क्या है, सैनिक है। ये सभी आतंकवादी का घर बना दिए। अभी सभी आतंकवादी क्या है, सभी आतंकवादी को हम सैनिक बना देंगे। सभी आतंकवादी क्या हो गए, सैनिक हो गए। तो ये तो फिगर बन गया। ये किसका फिगर है, तो ये सभी का फिगर है, प्रत्येक का फिगर है, सारे का 100% का, सबका फिगर एक ही होगा। अब तो फिगर बना लिए, अब इसका हम निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा इसका निष्कर्ष पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, आतंकवादी की अपेक्षा सैनिक कहाँ है, बाहर है, और सैनिक की अपेक्षा आतंकवादी कहाँ है, अंदर है। यानी कि ये अंदर है, ये बाहर है, ये अंदर है, ये बाहर है, ये बाहर है और ये अंदर है। तो इसमें आतंकवादी भी सैनिक से बोलेगा और सैनिक भी आतंकवादी से बोलेगा। लेकिन जब निष्कर्ष निकलेगा, यानी कि सैनिक का भी आतंकवादी के साथ में निष्कर्ष निकलेगा और आतंकवादी का सैनिक के साथ में भी निष्कर्ष निकलेगा। अगर हम बात करें तो देखिए, जो सभी के है इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यानी कि इधर इधर से कोई मतलब नहीं है, इनके पहले वाला को सब्जेक्ट मानिए चाहे सेकंड वाला को ऑब्जेक्ट मानिए, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक सब्जेक्ट बोलिए। तो एक बार जब सब्जेक्ट ये बनेगा तो एक बार सब्जेक्ट ये भी बनेगा, मतलब एक बार वक्ता ये बनेगा तो एक बार वक्ता ये भी बनेगा। लेकिन जो निष्कर्ष निकलेगा वो निष्कर्ष कैसे निकलेगा, थोड़ा इस बात पर ध्यान दीजिएगा। जब अंदर वाला बाहर वाला से बोलेगा, यानी कि जब अंदर वाला बाहर वाला से बोलेगा तो दो बात बोलेगा। यानी कि इसका जो निष्कर्ष निकलेगा, सभी का भी निष्कर्ष निकलेगा और कुछ का भी निष्कर्ष निकलेगा। यानी कि ये दोनों निष्कर्ष क्या होंगे, सही होंगे। मतलब कि अंदर से हम पहले बाहर की तरफ बात करवाएंगे कि सभी आतंकवादी सैनिक है। देखिए, सभी आतंकवादी सैनिक है, फिर कुछ आतंकवादी सैनिक है। क्यों, क्योंकि हम अंदर से बाहर की तरफ बुलवा रहे हैं। लेकिन जब हम बाहर से अंदर की तरफ बात करवाएंगे तो यहां पर केवल सैनिक कुछ में ही निष्कर्ष निकालेगा। यानी कि सैनिक केवल कुछ में ही बोलेगा आतंकवादी से कि कुछ सैनिक आतंकवादी है। यानी कि देखिए, अब यहां पर सभी का निष्कर्ष निकला तो कुछ का भी निष्कर्ष क्यों आया, क्योंकि देखिए सभी जहां पर होगा वहां पर कुछ भी होगा। क्यों, क्योंकि सभी एक पूरा क्वांटिटी है, कंप्लीट क्वांटिटी है, और कंप्लीट में से तो हम उसको कितना भी हिस्सा निकाल सकते हैं। अगर एक कंप्लीट है तो हम उसको 1/4 भी लिख सकते हैं, 1/5। लेकिन अगर 1/4 है तो उसको बढ़ाने के लिए उसमें हम 4 से उसको 4 गुना करना पड़ेगा, यानी कि उसके क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सभी एक कंप्लीट क्वांटिटी है और इसमें से हम कुछ भाग का कॉमन ले सकते हैं। अगर हम बोले कि 4 में से 2 कॉमन लीजिए तो 2 कॉमन ले लेंगे, लेकिन 2 में से 4 कॉमन लीजिए तो नहीं ले सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर है, सभी में से हम कुछ कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकला कि जहां पर सभी का निष्कर्ष सही होगा वहां पर कुछ का निष्कर्ष भी सही होगा। तो इस फिगर से, मतलब कि इस एक स्टेटमेंट से, और देखिए जब फिगर बन गया तो अब स्टेटमेंट का कुछ काम ही नहीं है। हम इस फिगर से भी स्टेटमेंट बना लेंगे कि सभी आतंकवादी सैनिक है का फिगर है, यानी कि सभी आतंकवादी सैनिक है, इसका कथन होगा। तो हम फिगर से भी क्या बना लेंगे, कथन। तो देखिए, अब यहां पर क्या देखें कि अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो 2 निष्कर्ष निकलता है, सभी का निष्कर्ष भी निकलता है, कुछ का भी निष्कर्ष निकलता है। और जब बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है, वो भी कुछ में। तो यहां से इस फिगर से टोटल 3 निष्कर्ष, और वो निष्कर्ष कौन कौन से निकला कि सभी आतंकवादी सैनिक है। ये निष्कर्ष निकला, सभी आतंकवादी सैनिक है, सभी आतंकवादी सैनिक है, सभी आतंकवादी सैनिक है। दूसरा निष्कर्ष क्या निकला, देखिए अब इसको भूल जाइए। यहां जब सभी आतंकवादी सैनिक है निष्कर्ष निकल गया तो यहां पर कुछ आतंकवादी सैनिक है ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो कुछ आतंकवादी सैनिक है, कुछ आतंकवादी सैनिक है। ये दूसरा था। अब तीसरा निष्कर्ष क्या निकलेगा, देखिए अब अंदर वाला का बाहर वाला के साथ में बात हो गया, अब बाहर वाला अंदर वाला के साथ में बात करेगा तो ये क्या बोलेगा, केवल कुछ में ही निष्कर्ष बोलेगा। तो बोलेगा कुछ सैनिक आतंकवादी है। यानी कि तीसरा जो निष्कर्ष होगा, कुछ सैनिक, यानी कि इसी को पलट देना। अब इधर से बोला है कुछ लगा के, कुछ सैनिक आतंकवादी है। तो कुछ सैनिक आतंकवादी है, कुछ सैनिक आतंकवादी है। देखिए ये तो हमारा काम हो गया। लेकिन अगर हम यहां पर बोलते हैं कि कुछ सैनिक आतंकवादी है तो कुछ सैनिक आतंकवादी नहीं है। ये जो चौथा निष्कर्ष हम लिख रहे हैं, कुछ सैनिक आतंकवादी नहीं है, कुछ सैनिक आतंकवादी नहीं है। तो यह निष्कर्ष सही है कि गलत है, जरा सोचकर बताइए।
देखिए, जब निकला कि कुछ सैनिक आतंकवादी है तो हम ये भी निष्कर्ष निकाल लेंगे कि कुछ सैनिक आतंकवादी नहीं है। तो क्या यह निष्कर्ष सही होगा या निष्कर्ष गलत होगा? तो यह निष्कर्ष बिल्कुल ही गलत होगा। क्यों गलत होगा? तो इस बात को नोट कर लीजिएगा कि अगर आपके पास कथन सकारात्मक होगा तो फिगर भी सकारात्मक बनेगा। जब कथन सकारात्मक होगा तो फिगर भी सकारात्मक बनेगा। तो सकारात्मक कथन के सकारात्मक फिगर से कभी भी नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता। किसी भी प्रकार का नकारात्मक निष्कर्ष, कोई भी नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसलिए जब फिगर आपके पास सकारात्मक हो और निष्कर्ष नकारात्मक दिखे तो आंख बंद करिए और उसको गलत काट दीजिए। तो ये निष्कर्ष गलत होगा, ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि देखिए, जहाँ पर बात सकारात्मक हो, अगर वहाँ पर आप नकारात्मक बात कर रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। सकारात्मक जहाँ बात होता है वहाँ पर केवल सकारात्मक ही बात करना है, और जहाँ पर नकारात्मक बात हो रहा है वहाँ पर केवल नकारात्मक ही बात करना है। यही बुद्धिमानी है। अब देखिए, एक बात को हम समझाना चाहते हैं आपको। हम लोग पीछे जो डिस्कशन किए थे कि कथन और निष्कर्ष में डिफरेंट क्या है। अगर हम यहाँ से इसको मिटा देते हैं, इस कथन को, तो क्या अब डिफरेंट दोनों में अंतर कर सकते हैं कि कौन कथन है और कौन निष्कर्ष है? नहीं कर सकते हैं। देखिए, दोनों सेम है, दोनों का जो बनावट दिख रहा है आपको सेम दिख रहा है कि सभी आतंकवादी सैनिक है, सभी आतंकवादी सैनिक है, कुछ आतंकवादी सैनिक है, यानी कि यहाँ पर कुछ लगाया हुआ है। तो ये तो पार्टिकुलर अफर्मेटिव का स्टेटमेंट हो गया। क्या आप अंतर कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ पर कथन लिख देगा तो समझिए कि यही कथन है और इसी के आधार पर ये निष्कर्ष है। तो इस निष्कर्ष में कौन कौन से सही होगा, इस सब कथनों के आधार पर आपको बताना होता है। तो जहां पर कथन लिख दिया वही कथन होगा। तो यहां पर कथन था तो ये कथन है, और यहां पर निष्कर्ष लिख देंगे तो ये हमारा निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर यहां पर कथन लिख दिए तो ये कथन हो जाएगा, यहां पर निष्कर्ष लिख दिए तो ये निष्कर्ष हो जाएगा। तो आप क्या देखिए यहाँ पे कि जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, इस एक स्टेटमेंट से टोटल कितने निष्कर्ष निकलते हैं? 3, जो क्या होते हैं? करेक्ट होते हैं। क्या? तो अंदर से बाहर सभी तथा कुछ दोनों का निष्कर्ष सही होगा, और बाहर से अंदर केवल और केवल कुछ का निष्कर्ष सही होगा। और सकारात्मक कथन के सकारात्मक फिगर से किसी भी प्रकार का नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो यहां तक आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो हम आगे के कॉन्सेप्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।